दुर्योधन और अर्जुन दोनों के दोनों वह पहुंचते हैं भगवान के पास। भगवान सो रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं। अब अर्जुन ने देखा कि भगवान विश्राम कर रहे हैं, मैं डिस्टर्ब तो नहीं करूंगा। वो चुपचाप भगवान के चरणों में आकर बैठ गया। देखिए, यही भक्त की पहचान होती है। भक्त जो होता है वो हमेशा चरणों में बैठने की कोशिश करेगा। अब दुर्योधन जब आया तो अर्जुन देखकर सकपका गया कि ये कहां से आ गया। अब दुर्योधन आया तो अहंकार में चलता हुआ, अहंकार कभी झुकता नहीं, ये याद रखना, अहंकार नहीं झुकता, वो तन कर चलता है जैसे कि सबको खत्म कर देगा, किसी को कुछ नहीं समझता। तो अहंकारी व्यक्ति की तरह चल के आया और भगवान की तरफ भी ठीक से नहीं देखा, बस देखा कि हाँ ये सो रहे हैं, उठेंगे तो बात करूंगा, और भगवान के सिर के पास, शीश के पास जाकर बैठ गया। अहंकार हमेशा सिर पर चढ़ के ही बोलता है। जब धन का अहंकार आता है तो व्यक्ति किसी को कुछ नहीं समझता। रूप का अहंकार भी अहंकार होता है, तब भी व्यक्ति किसी को कुछ नहीं समझता। और ऐसे ही पद का अहंकार भी अहंकार होता है, तब भी हम किसी को कुछ भी नहीं समझते हैं। कोई व्यक्ति हमारे दरवाजे पे आए और कहे ये काम है, काम कर दीजिए, आप कहते हैं बाद में आना, मेरे सेक्रेटरी से मिलना, अपॉइंटमेंट लेना, तब बात करेंगे, और वो भी कर दे तो बड़ी बात होती है। तो रूप का, धन का, पद का एक अलग ही नशा होता है। जिस नशे में व्यक्ति आता है, ऐसे ही यौवन का अपना एक नशा होता है। व्यक्ति जब इन सब नशों में जीवन जीता है तब वो कुछ नहीं समझता किसी को। अब दुर्योधन के अंदर भी अहंकार है, तो इसीलिए उसका जो बैठना है वही बता रहा है कि वो भगवान के सर के पास जाकर बैठता है। आपका चलना फिरना, बोलना, व्यवहार करना, वो आपके व्यक्तित्व का परिचय देता है। इसलिए कहा जाता है संभल कर चलिए, संभल कर बोलिए, संभल कर कर्म कीजिए। ये बताता है आप असलियत में कैसे हैं। अगर आप बिना बात के गुस्सा करते हैं, बिना बात के चिल्लाते हैं, ईर्ष्या करते हैं, कामुकता में हर समय रहते हैं, वो बता देता है आप कैसे व्यक्ति हैं। तो ध्यान से व्यवहार करना चाहिए, ध्यान से बोलना चाहिए। तो दुर्योधन बैठा है भगवान के सिर के पास और अर्जुन बैठा है चरणों के पास। बता रहा है, परिचय दे रहा है कि एक द्वेष में भरा हुआ व्यक्ति सिर के पास बैठा है और एक विनम्रता से प्रेम वाला व्यक्ति कैसे चरणों में बैठा है। अब भगवान की जैसे नींद खुलती है, आंख खुलती है, तो भगवान की दृष्टि सबसे पहले अर्जुन की तरफ गई। जब कोई भक्ति भाव में बैठेगा, विनम्रता से बैठेगा, तो उसकी तरफ भगवान की दृष्टि सबसे पहले जाती है। इसलिए भक्त को भगवान अपने गले से लगा के रखते हैं। अहंकारी की तरफ देखते भी नहीं है, पता ही नहीं चलता वो बैठा भी है, क्योंकि उसने अपनी एक सीमा बना ली, अलग से बैठा है। अब भगवान देखते हैं अपने प्यारे भक्त को, अपने सखा को, अर्जुन को, और कहते हैं मित्र तुम यहाँ कैसे, किस काम से आए हो। तो बड़े प्यार से उसको देखते हैं, उसका हालचाल पूछने लग गए, अब बातें करनी शुरू कर दी। दुर्योधन को बहुत गुस्सा आया कि मेरी तरफ तो देख ही नहीं रहे हैं। दुर्योधन बोला कि मैं भी हूं यहाँ पर। भगवान ने पलट कर देखा कि दुर्योधन तुम भी आए हुए हो, पता नहीं चला। दुर्योधन कहने लगा कि हाँ मैं भी आया हूँ, आपसे मदद मांगने आया हूँ। अब युद्ध की तैयारियां शुरू हो गई हैं, तो मैं चाहता हूँ कि हे कृष्ण आप मेरा साथ दो। अब अर्जुन भी चाहता है कि भगवान साथ दें, इधर दुर्योधन भी चाहता है। अब अर्जुन छोटा है उम्र में, दुर्योधन बड़ा है। भगवान ने कहा कि जो छोटा है पहले हम उसकी बात सुनेंगे। अब गुस्सा आ रहा था दुर्योधन को, लेकिन कुछ कह नहीं पाया। अर्जुन को बोलता है कि ठीक है तुम बोलो। अब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की तरफ देखा और हाथ जोड़कर कहा कि कृष्ण हम सभी भाई चाहते हैं कि आप पांडवों के पक्ष में युद्ध करें। भगवान मुस्कुराए, दुर्योधन की तरफ देखा तो दुर्योधन ने भी यही बात कही। अब भगवान ने कहा कि तुम दोनों एक ही चीज चाहते हो, परंतु मेरी एक शर्त है। एक तरफ है मेरी नारायणी सेना और एक तरफ मैं निहत्था खड़ा होऊंगा। अब तुम आपस में डिसाइड कर लो कि तुम्हें क्या चाहिए। अर्जुन छोटा है तो पहले वो डिसाइड करेगा, वो बताएगा उसे क्या चाहिए। अब दुर्योधन की तो हृदय की धड़कन ही बढ़ गई, हार्ट बीट बढ़ गई, क्योंकि उसे लगा कहीं नारायणी सेना छिन तो नहीं जाएगी। अब जैसे चीजें चाहिए, व्यक्ति नहीं चाहिए,
उसको तो यही डर लगा रहता है कि मेरे को चीजें मिल जाएं, छिन ना जाएं। परंतु अर्जुन वो चीजों के पीछे भागने वाला व्यक्ति नहीं था। उसने कहा, हे श्री कृष्ण, मुझे वस्तुएं नहीं चाहिए, मुझे नारायणी सेना नहीं चाहिए। नारायणी सेना आप किसी को भी दे दीजिए, मुझे तो मेरे नारायण चाहिए, मुझे तो मेरे कृष्ण चाहिए। अगर कृष्ण मिल गए तो मुझे सब कुछ मिल गया, सारी विजय हो गई। मेरी विजय तो तुम्हारे साथ होने में ही है। तुम मेरे साथ रहो, चाहे तुम युद्ध लड़ो या ना लड़ो, तुम मेरे साथ रहो, मुझे तुम चाहिए। कृष्ण मुस्कुराए और दुर्योधन की तरफ देखा तो दुर्योधन तो बहुत खुश। अर्जुन ने तो रास्ता साफ कर दिया, अब नारायण सेना मेरी हो जाएगी। वो तो बड़ा प्रसन्न, खुशी से झूम ही गया। उसने कहा, ठीक है, अब जो छोटे ने मांग लिया, मैं तो बड़ा हूँ, मैं नारायणी सेना से ही काम चला लूंगा। तो बड़ा ही खुश होकर अपने घर लौटता है। और इधर अर्जुन भक्ति भाव में तृप्त होकर वापस अपने खेमे में लौटता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसको तो सब कुछ मिल गया, क्योंकि उसे कृष्ण मिल गए। एक द्वेष भाव में भरा हुआ व्यक्ति जो है, वो हमेशा, जिसके अंदर द्वेष है, जो व्यक्ति दूसरे का विनाश करना चाहता है, जो ईर्ष्या से भरा हुआ है, उसे लगता है कि उसे चीजें मिल गई तो सब कुछ मिल गया, सब कुछ प्राप्ति कर ली। परंतु एक भक्ति भाव वाला जो व्यक्ति होता है, जो दैवी प्रवृत्ति का होता है, उस व्यक्ति के अंदर एक अलग बात होती है। उसके लिए उसकी तृप्ति, उसका प्रेम सब कुछ होता है। रिश्तों में अगर देखा जाए तो प्रेम ही सब कुछ है, परंतु जो रिश्तों को अहमियत नहीं देते हैं वो बाद में बहुत पछताते हैं। उन्हें चीजें तो मिल जाती हैं, लेकिन इन चीजों को वो एंजॉय किसके साथ करेंगे, उन चीजों को वो भोगेंगे किसके साथ। अगर कोई रिश्ते नाता है ही नहीं जिसके साथ आप स्माइल कर सकें, जिसके साथ आप खुश रह सकें, तो आपके पास चीजें रह जाएंगी, महल हो जाएंगे, समृद्धि हो जाएंगी, धन हो जाएंगी, लेकिन आप फिर भी प्रसन्न नहीं रह पाएंगे। तो व्यक्तित्व दैविक प्रवृत्ति है, दैविक व्यक्तित्व आपका है या आसुरी व्यक्तित्व आपका है, या आपको खुद एनालाइज करना पड़ता है। हम दैविक प्रवृत्ति के जब होते हैं तो हम प्रेम को, करुणा को, शांति को महत्व देते हैं, और जब हम आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं तब हम धन को बटोरने में लग जाते हैं, चीजों को बटोरने में लग जाते हैं। पांडवों ने शुरू से ही अपने अंदर की अच्छाई को सुरक्षित रखने की कोशिश करी। उन्होंने कभी भी आसुरी प्रवृत्तियों को ज्यादा प्रोत्साहित नहीं किया, तपस्या के मार्ग को अपनाया, अपना शोधन किया, अपने आप को शुद्ध किया, परिष्कृत किया। परंतु दुर्योधन ने कभी भी तपस्या का मार्ग नहीं चुना, उसने हमेशा भोग का मार्ग चुना। उसे हमेशा भोगना ही था, हमेशा चीजें ही चाहिए थी, हमेशा दूसरे का लूटना था, हमेशा जिंदगी भर उसने यही किया। पांडवों से चीजें छीनने की कोशिश करी और अपने घर को भरने की कोशिश करी। जो गलत प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जो बुरा व्यक्ति है, वो फिर भी हावी होना चाहता है, फिर भी वो कहता है कि सुई की नोक के बराबर भी मैं कुछ नहीं दूंगा। इससे परिचय पता चलता है कि दुर्योधन का व्यक्तित्व कैसा है और पांडवों का व्यक्तित्व कैसा है। परंतु एक बात हमेशा हमें याद रखनी चाहिए कि जो दैविक शक्तियां हैं, जो अच्छाई है, वो हमेशा बुराई पर जीत हासिल कर ही लेती है, उसकी विजय होती ही होती है। और जो बुराई होती है वो कुछ भी कर ले, चाहे उसको नारायणी सेना मिल जाए, चाहे सारे राजा उसके साथ एकत्रित हो जाएं। कौरवों की सेना बहुत विशाल थी, उनके महारथी भी ज्यादा थे, सेना भी विशाल थी, उनके पास सब कुछ था, लेकिन उसके बाद भी वो सारी चीजें, वो सारे योद्धा मिलकर भी वो जिता नहीं पाए दुर्योधन को, और अंत में दुर्योधन का नाश हो जाता है। और पांडव शुरू में हार रहे थे, शुरू में उनकी हार हो रही थी, परंतु उसके बाद भी वो धर्म की राह पर चलते चले गए, भगवान श्री कृष्ण की हर बात को मानते चले गए। याद रखिए, जब हम सिर्फ अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं ना, तो हमें लगता है कि सब कुछ हो जाएगा। नहीं, बुद्धि के अलावा एक जो कृष्ण तत्व होता है, वो जो अदृश्य तत्व है, वो जो अज्ञात तत्व है, जब वो बीच में आ जाता है तो उस अदृश्य तत्व के आने से ही सब कुछ बदल जाता है। मनुष्य जब सिर्फ अपनी बुद्धि को सब कुछ समझता है, तब तक वह नहीं जान सकता कि कैसे वह विजय प्राप्त करेगा, परंतु जब वह भगवान के उस तत्व को, परमात्मा तत्व को लेकर आ जाता है, तो वो परमात्मा तत्व के आने से उसकी विजय निश्चित हो जाती है। इसलिए पांडवों की विजय हुई और दुर्योधन की हार हुई।